हेलो बच्चों, ट्रिकी मैथ सुनील से चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.4 का मैथ देखेंगे। यहाँ पर प्रश्नावली 4.4 में 12 नंबर तक का सवाल हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर सवाल। एक वस्तु को 39 रुपये में बेचने पर व्यापारी को उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य था। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ पर कह रहा है जितना उसका क्रय मूल्य था उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है व्यापारी को। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया था। अब प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर जितना इसका क्रय मूल्य था उतना ही वस्तु पर प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत लाभ भी x रुपया हो जाएगा। और विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है, विक्रय मूल्य जो है वह दिया हुआ है। विक्रय मूल्य यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर है 39 रुपया। अब हम एक फार्मूला जानते हैं प्रतिशत लाभ का। प्रतिशत लाभ बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणे 100। यहाँ पर बटे में क्रय मूल्य गुणे 100, क्रय मूल्य गुणे 100, ये हमारा फार्मूला होता है प्रतिशत लाभ निकालने का। अब देखेंगे तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ जो है इसमें x रुपया, तो x मान लेंगे। विक्रय मूल्य 39 माइनस का क्रय मूल्य x बटे में x गुणे 100। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस 100 का ऊपर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3900। जब 100 का गुणा 39 में कराएंगे तो 3900 हो जाएगा, और 100 का गुणा x में कराएंगे तो माइनस का 100x हो जाएगा, और बटे में मिल जाएगा x। यहाँ पर फिर ये गुणा करा देंगे तो x का x दे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 3900 माइनस का 100x। अब जब इसको बराबर के इधर लाएंगे तो बराबर के इधर जब लाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का, यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का 100 है, तो इधर जब बराबर के आएगा तो प्लस का 100 हो जाएगा x। और यहाँ पर प्लस का 3900 है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 3900 बराबर 0। अब देखेंगे ऐसी संख्या ढूंढे जिसका गुणा करें तो यहाँ पर 3900 और उसमें से घटाएं तो 100। तो यहाँ पर गुणनखंड अगर इसका हम करें तो लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 130x माइनस का 30x और माइनस का 39 बराबर 0। अब देखेंगे तो यहाँ से कामन तो x मिल रहा है तो x कामन ले लेंगे तो x प्लस यहाँ से 130, और यह हो जाएगा यहाँ से माइनस का 30 कामन ले लेंगे तो x माइनस का यहाँ पर देखेंगे तो 130 यह हो जाएगा। अब देखेंगे तो एक कोष्टक में x माइनस 30, दूसरे कोष्टक में देखेंगे तो x और प्लस 130 बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0 कर लेंगे। तुलना कराएंगे तो x माइनस 30 बराबर 0 से जब तुलना कराएंगे तो x बराबर इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का 30 मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो x प्लस 130 बराबर 0। अब यहाँ पर x बराबर माइनस का 130 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो माइनस चिन्ह वाला नहीं लिया जाता है, तो x बराबर हमारा आ गया 30। अब हमसे पूछ रहा था कि क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य यहाँ पर माने थे x, तो क्रय मूल्य हमारा आ गया 30 हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, तो 30 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। अब देखेंगे हम यहाँ पर, तो पहले हम मान लिए वस्तु का क्रय मूल्य x, जितना उसका क्रय मूल्य उतना ही प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत लाभ भी x से होगा। फिर विक्रय मूल्य दिया था 39, फार्मूला होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य था 39, तो 39 रख दिए, क्रय मूल्य माने थे x तो x रख दिए, क्रय मूल्य फिर है तो यहाँ पर x, और यहाँ प्रतिशत लाभ था तो यहाँ पर x रख दिए गुणे 100। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका 100 का गुणा इसमें करा दिए तो 3900, और x में कराए तो 100x, और बटे में x, फिर यहाँ पर x है तो फिर ये गुणा करा देंगे तो x और x का x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 3900 माइनस 100। इसको जब बराबर के इधर लाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जब बराबर के इधर लाए तो प्लस का 100x हो गया, माइनस का 3900 हो गया। अब यहाँ पर 130 और 30 का गुणा कर देंगे तो 3900 मिलेगा, और 130 में से 30 घटा देंगे तो 100 मिल जाएगा। अब इन दोनों में से x कामन ले लिए तो x प्लस 30 130, और यहाँ से 30 कामन ले लिए माइनस का तो x, और यहाँ पर माइनस का लिए हैं तो यह हमारा देखेंगे तो माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा।
तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 30 लिए हैं, माइनस का जब 30 लिए हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा प्लस। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पर, तो यह x माइनस का 30 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पर 30 आ जाएगा, और x प्लस 130 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 30 हो जाएगा। तो माइनस वाला नहीं लिया जाता है, प्लस वाला लिया जाता है, तो यहाँ पर x बराबर 30, तो x बराबर 30 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। अब देखेंगे हम लोग इस प्रश्नावली का 14 नंबर सवाल। एक व्यक्ति को कोई वस्तु 96 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो पिछला सवाल जो लगा है उसी टाइप का ये भी सवाल है। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया है। वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया हो जाएगा। इसके बाद जितना उसका क्रय मूल्य उतना ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत लाभ जो मानेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर यह हो जाएगा x रुपया। फिर इसके बाद विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर कह रहा है 96 रुपये, तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 96 रुपया। अब हम फार्मूला जानते हैं, प्रतिशत लाभ बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है विक्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणे 100, और बटे में हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्रय मूल्य। यह फार्मूला होता है प्रतिशत लाभ निकालने का। प्रतिशत लाभ निकालना हो तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। अब यहाँ पर देखेंगे तो प्रतिशत लाभ x है, फिर विक्रय मूल्य हमारा 96 है, माइनस क्रय मूल्य x है, बटे में x गुणे 100। अब इस 100 का ऊपर गुणा कराएंगे तो x बराबर 100 का गुणा इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 96 100 माइनस का 100 x और बटे में x का तिर्यक गुणा करा देंगे यहाँ पर, तो x और x का गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर बराबर 96 100 माइनस का 100 x। अब इसको बराबर के जब इधर लाएंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा और यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पर देखेंगे तो x स्क्वायर या हो जाएगा प्लस का 100 x और यह हो जाएगा माइनस का 96 100 बराबर 0। अब यहाँ पर ऐसी संख्या जिसका गुणा करें तो 96 100 और उसको जोड़े या घटाएं तो 100 आना चाहिए प्लस का, तो हम लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर प्लस 160 x माइनस का 60 x माइनस का 96 100 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन देखेंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस यहाँ से देखेंगे 160 और यहाँ से माइनस 60 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 160 बराबर 0। तो एक कोष्टक में हमें मिलेगा x माइनस का 60, दूसरे कोष्टक में x प्लस 160 बराबर 0। तुलना कराएंगे 0 से x माइनस 60 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 60। यहाँ देखेंगे तो x प्लस 160 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा ये हमारा 160। माइनस का आएगा तो माइनस वाला नहीं लिया जाता है, प्लस वाला लिया जाता है, तो हमारा जो क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य जो होगा वह हमारा हो जाएगा 60 रुपया। तो 60 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। तो इस टाइप के सवाल इस तरह से हम लगा लेंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली का 15 नंबर, संख्या तथा उसके वर्गमूल का योगफल 132 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर संख्या बताना है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना संख्या x स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल का योगफल है तो x स्क्वायर का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो x आएगा। अगर x संख्या मानते तो कौड़ी में हमें लेना पड़ता है, इसलिए हम x स्क्वायर मानेंगे, जिससे इसका वर्गमूल x आ जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि उस संख्या का वर्गमूल का योगफल, यानी कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो x, इसको जोड़ने पे जो है 132 प्राप्त होता है। अब 132 को इधर लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस का 132 बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे ऐसी संख्या जिसका गुणा करें तो 132 आ जाए, उसको घटाने पर प्लस का 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 11x और यह हो जाएगा माइनस का 132 बराबर 0। 12 11 का गुणा करेंगे 132, 12 में से 11 घटा देंगे तो 1 आएगा, यानी कि x आएगा। तो यहाँ से देखेंगे कॉमन हमें x मिल रहा है, तो x प्लस 12 एक कोष्टक में हो जाएगा, यहाँ से माइनस 11 कॉमन मिल रहा है तो x प्लस का 12 हो जाएगा बराबर 0। तो एक कोष्टक में मिलेगा x माइनस का 11 और एक कोष्टक में मिलेगा x
प्लस का 12 बराबर 0। तो यहाँ से देखेंगे तो x माइनस का 11 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 11 आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 12 आ जाएगा। तो माइनस वाला नहीं लिया जाता है, प्लस वाला लिया जाता है। तो x का मान 11 आया है। अब हम संख्या माने थे x स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर हम रख दें तो 11 का स्क्वायर कर दें तो हमें संख्या मालूम हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, तो 121 जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 121 वह संख्या होगी। यहाँ पर देखें कह रहा था सवाल एक संख्या तथा उसके वर्गमूल का योगफल 132 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम संख्या मान लिए x स्क्वायर, अब x स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो x आएगा। इसको जोड़ने पे 132 का मिलेगा तो 132 कर दिए। अब 132 को बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस 132 हो जाएगा। अब यहाँ इसका गुणनखंड करेंगे तो 12 और 11, तो यहाँ पर 12x में से 11x घटाएंगे तो यहाँ पर x मिलेगा। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लिए तो यहाँ x हो गया और यहाँ पे 12, यहाँ से माइनस 11 कॉमन ले लिए तो माइनस का इसमें जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो एक कोष्टक में मिला x माइनस 11, एक कोष्टक में x प्लस 12। तो यहाँ पर माइनस वाला नहीं लिया जाता है, प्लस वाला लिया जाता है। तो x बराबर यहाँ पर 11 आया था, तो यहाँ x स्क्वायर की जगह 11 रखकर उसका वर्ग कर दिए तो 121 आ गया। तो यह संख्या जो प्राप्त हुई 121। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग 3 सवाल और बचे हुए हैं जो कि अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।